स्पाइन सीधी। हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम ओम वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निरंजन गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा वो आज की फैकल्टी भी हैं, एसपस के सीनियर स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 6 कर चुके हैं कैंपस से। इसके अलावा हमारे शीतल बासोपिया उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं, और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। ये मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एसपस के अध्यक्ष भी हैं, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त भी अन्य गुरुओं से हमने शिक्षा ग्रहण किया है, चाहे वो ज्ञान की हो, चिकित्सा के संबंध में हो, चाहे चिकित्सा शिक्षा के संबंध में हो। तो वहां का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम कृत संकल्प हैं, और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलेगी, और उसका लाभ समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। निरंजन जी उपस्थित है, उनका पुनः स्वागत। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं ट्रीटाइज 4 पे। तो गाल ब्लैडर, उसके 2 चैप्टर रह गए हैं, गाल ब्लैडर और यूबी, तो उस पर चर्चा हो रही है।
तो जो ट्रीटाइज 4 का दृष्टिकोण यानी डॉक्टर वॉल का जो दृष्टिकोण है उसके हिसाब से इस ट्रीटाइज 4 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं गॉल ब्लैडर को। अदरवाइज गॉल ब्लैडर मेरिडियन के संबंध में अलग से आपको ट्रीटाइज 7 में मिल जाएगा, लेकिन ये दृष्टि थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं ओवर टू निरंजन गुप्ता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस सत्र में हम लोग प्रवेश करें, आगे की चर्चा करें इससे पहले अपने गुरुजनों को नमन करते हुए इस क्लास में हम लोग प्रवेश करेंगे। और यहाँ उपस्थित आप सभी साथियों का भी स्वागत है। तो पिछले कई कक्षाओं में हम लोग गॉल ब्लैडर टिटाइज 4 की बात कर रहे हैं। टिटाइज 4 के अलग अलग चैप्टर में अलग अलग ऑर्गन्स की मेरिडियंस को हम लोग पढ़ते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल। तो आज जिस मेरिडियंस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो गॉल ब्लैडर की मेरिडियन, और अकॉर्डिंग टू टीसीएम की क्लासिकल मेरिडियन के पॉइंट्स के हिसाब से बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स 44, लेकिन वहीं डॉक्टर वॉल ने इसमें 12 नए पॉइंट्स उन्होंने ढूंढ दिए। ये मेरिडियंस अपनी स्टार्ट हो रही है अपने आई के आउटर जो एरिया है, अपने आई का आउटर भाग है, इस जगह से GB1 स्टार्ट हो रही है और आपके पैर की जो 4th टो है उस जगह पे जाके इसके लास्ट पॉइंट यहाँ पे समाप्त हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स 44, और इन्हीं में डॉक्टर वॉल ने 12 पॉइंट्स और भी ढूंढ दिए नए, तो टोटल पॉइंट्स 56, टोटल 56 पॉइंट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे इसमें। इन मेरिडियंस को हम लोग कई माध्यम से उपचार में इसका यूज करते हैं, चाहे वो मानसिक प्रॉब्लम हो, चाहे ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर शरीर में कई सारी चीजों का, चूंकि गॉल ब्लैडर हमारे शरीर में कई रोल प्ले करता है। हमारे शरीर में जो पीएच बैलेंसिंग में है उसमें भी गॉल ब्लैडर का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ वो आपके ब्रेन के काफी बड़े एरिया को कवर करता है। तो इसको कहा गया है कि ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन वास्तविक में ये राजा मेरिडियन है। बाकी मेरिडियन भी पावरफुल है, लेकिन इसको, इस मेरिडियंस को राजा मेरिडियन कहा गया। इसलिए कहा गया क्योंकि ये दोनों साइड से अगर बायलैटरल करें तो ये आपके काफी बड़े एरिया ब्रेन के भाग को कवर करती है। यानी ब्रेन से रिलेटेड कई सारे उपचार इन मेरिडियंस के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, यानी गॉल ब्लैडर मेरिडियन के पॉइंट्स पे कर सकते हैं। यानी हम लोग उस भाग के भी उपचार कर सकते हैं जो कि ब्रेन का अंदर का भाग है, कोर ऑफ ब्रेन की बात कर रहे हैं, मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो कई सारी चीजों का, मानसिक चीजों का, मेंटल और कर सकते हैं ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो। इसके अलावा फिर ये मेरिडियंस आपके लेग में लेटरल साइड से गई हुई है, तो लेटरल टाइप की साइटिका जो होती है वो भी हमारी इससे हील हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजों का उपचार इन मेरिडियंस के माध्यम से करेंगे हम लोग। तो सीधा चलते हैं, हम अपने स्क्रीन आपको शेयर करते हैं और सीधा वहीं स्क्रीन पे देखते हुए हम लोग बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजों पे चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो सीधा हम लोग अपने स्क्रीन पे चल रहे हैं, हम आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। देखिए इस चैप्टर में आपको यहाँ पे इस पेज में आपको दिख रहा होगा हमारा पीपीटी। तो इसमें हम लोग गॉल ब्लैडर मेरिडियन को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स, लोकेशन हमने बता दिया कि आपके आंख के बाहरी एरिया से, यहाँ से आउटर लेयर से स्टार्ट हो रही है और पैर के 4th टो में जाके समाप्त हो जा रही है। बायलैटरल है, बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट, दोनों साइड। अकॉर्डिंग टू टीसीएम 44 पॉइंट्स थे, लेकिन डॉक्टर वॉल के हिसाब से इन्होंने 12 नए बिंदु ढूंढ दिए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू ईएवी 56 पॉइंट टोटल है इसमें। इसके अलावा उन्होंने 12 नए बिंदु खोजे। देखिए इसमें 12 नए बिंदु जो उन्होंने ढूंढे, उन बिंदुओं का यह काम हम लोग आगे पढ़ेंगे, सिर्फ हम लोग देखते जा रहे हैं यहाँ से। इसके अलावा 25 ऐसे बिंदु हैं जिनको डॉक्टर वॉल ने दोबारा परिभाषित कर दिया। इस टीसीएम के हिसाब से जो हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिकल मेरिडियन में पॉइंट्स टिटाइज 2 में, अब अगर यहाँ पे अगर आप इसको डॉक्टर वॉल के हिसाब से पढ़ेंगे तो उन्हीं पॉइंट्स का कुछ और चीजों में भी उपचार में उसका प्रभाव दिखेगा। इसके अलावा अगर इसकी मेरिडियन की लोकेशन देखें तो मेरिडियन की लोकेशन में भी कोई चेंजेस नहीं है। यानी जो मेरिडियंस के पाथवे आप लोगों ने क्लासिकल में देखे हैं, डॉक्टर वॉल के हिसाब से भी मेरिडियन के पाथवे में कोई बदलाव नहीं है। मेरिडियन का बिल्कुल फ्लो वैसे के वैसे गई हुई है। तो नंबर ऑफ 25 पॉइंट्स को उन्होंने दोबारा परिभाषित कर दिया। इसके अलावा ईएबी में प्लेक्सिस के यानी नर्वस सिस्टम के 2 पॉइंट्स हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा इस मेरिडियंस में भी सीएमपी पॉइंट्स है हमारा, जिसको हम लोग टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट से हम इस मेरिडियंस को चेक भी कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक एसएमपी पॉइंट भी है, जिसको हम लोग उसके लेयर का, टिश्यू का पॉइंट मानते हैं। तो पेरिटोनियम ऑफ गॉल ब्लैडर उसका पॉइंट है। इसके अलावा इस मेरिडियन में 7 मेजरमेंट पॉइंट बताए गए, समेशन मेजरमेंट पॉइंट, उसको भी हम लोग जब आगे भी बढ़ेंगे तो वहां उस चैप्टर में शुरू से देखेंगे हम लोग। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो बात हमने आपसे बताया कि गॉल ब्लैडर मेरिडियन
सर के ऊपर पीछे से तरफ से मस्तिष्क के एक बड़े भाग से होकर जाती है। तो स्वाभाविक बात है कि जो नदी जिस जगह से गुजर रही है, अपनी जितनी मेरिडियंस हैं, ये ऊर्जा का बहाव बह रहा है, ये भी एक नदी है। तो ये नदी जिस जिस तरफ से बहेगी उस जगह को सिंचाई करती रहेगी। और अगर वहां पे सिंचाई नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशन नहीं हो रहा, वहां एनर्जी नहीं मिल रही है, तो वहां की चीजें क्या होगी, नष्ट होगी, डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो काफी सारी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट हम लोग इस मेरिडियंस के माध्यम से कर सकते हैं, खास करके ब्रेन के। इसके अलावा इस मेरिडियन में भी लिम्फ के पॉइंट हैं। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं उसी चैप्टर पे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, डॉक्टर वॉल ने स्पेशल नोट में सर ने लिखा है कि डॉक्टर वॉल ने इस मेरिडियन पर मिड ब्रेन, इंटर ब्रेन आदि के बिंदुओं को खोजकर मस्तिष्क का उपचार सहज बना दिया। कहने का ये मतलब है कि डॉक्टर वॉल का ये जो काम है, ये काम असाधारण है। उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि इसके माध्यम से सीधा का सीधा हम लोग ब्रेन के अलग अलग भागों पे जाके उपचार कर सकते हैं। अब सीधा हम लोग चैप्टर पे आ जा रहे हैं, और चैप्टर पे आने के बाद हम लोग बात करते हैं कि इन गॉल ब्लैडर में जितने मेरिडियंस हैं, उन अलग अलग पॉइंट्स का अलग अलग लेफ्ट में लगाएं, उसका क्या प्रभाव आएगा, राइट में लगाएं, उसका क्या प्रभाव आएगा। तो कुछ ऐसे बिंदु मिलेंगे जिसका लेफ्ट राइट में अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग प्रभाव दिखेगा। जैसे गॉल ब्लैडर का पॉइंट नंबर 44 की बात करें तो देखिए, अगर ये राइट साइड में इस पॉइंट को आप लगाते हैं तो ये कॉमन बाइल डक्ट का पॉइंट है। ये कॉमन बाइल डक्ट जहां आपके ड्यूडेनम में जाके मिलती है, ये उसी जगह का पॉइंट है। तो अगर ये कॉमन बाइल डक्ट में कोई दिक्कत आ जाए, वहां ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, स्टोन हो जाए या कोई रुकावट हो जाए पित्त को जाने में, तो ऐसे कंडीशन में, इस कंडीशन में आप यहाँ पे GB44 को राइट में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस पॉइंट को अगर लेफ्ट में लगाते हैं तो इसका देखिए कहाँ पे प्रभाव है, तो कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो सामान्य वाहिनी, कहने का ये मतलब है कि बाइल जहां से निकलती है, निकलने के बाद सीधे लीवर से पित्त इसी नली में प्राप्त होती है। तो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है, यहां से फिर आगे जाके ये गॉल ब्लैडर में जाती है। तो लेफ्ट में लगाएंगे तो इस जगह पे ये प्रॉब्लम आएगी। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम लोकेशन देख रहे हैं और पॉइंट्स देख रहे हैं, लेफ्ट में क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट में क्या प्रभाव पड़ेगा। उपचार हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि अपने पास अगर रोगी आता है वो ऑलरेडी अपने पास अपने रिपोर्ट में USG अल्ट्रासाउंड वगैरह लेके आता है। उससे हमें सीधा सीधा लिखा हुआ रिपोर्ट में मिल जाता है कि कॉमन हेपेटिक डक्ट में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कॉमन बाइल डक्ट में कोई दिक्कत है। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये इस जगह का पॉइंट है, तो आसानी से इस जगह को हम ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद गॉल ब्लैडर का 43D पॉइंट है, जो कि लिम्फ वेसल्स ऑफ गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर के खुद का क्लीनिंग का पॉइंट है, वो भी काम कर रहा है, उसके भी सेल हैं, तो उसके जो गंदगी है, उसके जो लिम्फ के क्लीनिंग वाला सिस्टम है, उसका ये पॉइंट है। तो देखिए लिम्फ ड्रेनेज का ये पॉइंट है आपका गॉल ब्लैडर का। उसके बाद गॉल ब्लैडर 43C राइट। तो ये अगर 43 राइट में लगाते हैं 43C, तो ये आपका हेपेटिक फ्लेक्सस का है, ये आपका लीवर के फ्लेक्सस, यानी ये नर्वस सिस्टम का है। ऐसा नर्वस सिस्टम का ये पॉइंट है जिसके माध्यम से लीवर ब्रेन से जुड़ जाता है, नर्वस सिस्टम से जुड़ जाता है। तो ये देखिए इसका, इस पॉइंट्स का इनर्वेशन कहाँ कहाँ पे है, तो लीवर पे, बाइलरी डक्ट पे, गॉल ब्लैडर पे, स्टमक पे, पेनक्रियाज पे। तो लिखा हुआ तो हेपेटिक प्लेक्सिस है, लेकिन अगर आप देखें तो लगभग लगभग अपने डाइजेस्टिव जितने ऑर्गन है प्रमुख, लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, तो सारे के सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन अपने इंपॉर्टेंट इस पॉइंट से कवर हो जा रहे हैं। यानी इस पॉइंट को अगर ट्रीट करते हैं तो ऑल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी आप काम कर सकते हैं राइट साइड में। और लेफ्ट साइड की बात करें 43C, तो ये आपका स्प्लेनिक प्लेक्सर का है, ये सीधा सीधा स्प्लीन पे प्रभाव डालेगा। और इसका इनर्वेशन देखिए और कहाँ कहाँ हो सकता है, इस पॉइंट की लोकेशन आप लोग देख लीजिए। तो ये आपकी 4th टो है, 4th टो में नेल के बेस से स्टार्ट हो रही है, और इस तरह से करते हुए गॉल ब्लैडर के मेरिडियंस को आप लोगों ने पहले भी देखा है। हम लोग आगे चलते हैं। तो 43C अगर लेफ्ट में लगाते हैं तो इसका देखिए इनर्वेशन एरिया जो है स्प्लीन, स्टमक, इसके अलावा पेनक्रियाज का जो पूंछ वाला भाग है, पीछे वाला भाग है, कॉर्डल ऑफ पेनक्रियाज, तो इतने जगह पे ये प्रभाव डालेगी। इसके अलावा गॉल ब्लैडर का 43B देखें तो ये CMP पॉइंट है गॉल ब्लैडर का। इस पॉइंट से आप चेक कर सकते हैं अगर स्टोन है या किसी प्रकार का कोई इन्फ्लामेशन है गॉल ब्लैडर में, तो वैसे कंडीशन में इस पॉइंट से ट्रीट भी कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा गॉल ब्लैडर 43A पॉइंट से आपका, तो ये उसकी कह सकते हैं उसके टिश्यू का पॉइंट है, उसके ऊपर जो कवर है, लेयर है, तो जो उसका उदाहरण सेरस कोटिंग है, उस कवरिंग की बात कर रहे हैं। उस कोटिंग से रिलेटेड कोई चेंजेस आ जाए या वहां पे किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए, या बहुत बार ये होता है कि इसमें वो हो जाता है, देखिए इसमें लिखा पित्ताशय का तल और पीछे के भाग में श्लेषक आवरण,
तो कहने का ये मतलब है कि इसके टिश्यू का ये पॉइंट है, उसकी दीवार में बहुत बार इस तरह से हो जाता है, कभी कभी ये चिपक भी जाती हैं चीजें, कभी कभी ये इस तरह से कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में भी सीधा सीधा आप समझिए कि ये उसके टिश्यू का ये पॉइंट है। तो गॉल ब्लैडर में कोई भी चेंजेस आ रहा हो, श्रिंक हो रहा हो, या फिर वो उसमें कुछ चेंजेस आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में आप गॉल ब्लैडर का 43 इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गॉल ब्लैडर का 43 पॉइंट है, तो ये लेफ्ट में लगाएंगे तो ये आपका दाहिनी यकृत पित्त नली यानी राइट साइड का जो है हेपेटिक डक्ट का ये पॉइंट है। इसके अलावा अगर लेफ्ट का ये हेपेटिक डक्ट का है, और राइट में अगर लगाते हैं तो ये सिस्टिक डक्ट का है, तो ये पित्ताशय की नलिका। तो पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में जब इन्फ्लामेशन होता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलते हैं सिस्टाइटिस। तो सिस्टाइटिस का मतलब ये होता है कि गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो गया। तो ये सिस्टाइटिस जो होती है सिस्टिक डक्ट में, इसी आसपास में ज्यादातर होती है। तो ऐसे कंडीशन में आप 43 इस राइट साइड में लगाएंगे तो ये आपका सिस्टिक डक्ट का है। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो गॉल ब्लैडर का 42 पॉइंट्स है, तो ये आपका गॉल ब्लैडर का पॉइंट है, और लेफ्ट साइड में लगाएं तो ये आपका हेपेटिक डक्ट का पॉइंट है। इसके साथ साथ कुछ इसके बारे में स्पेशल नोट्स लिखे गए हैं कि अगर इस पॉइंट पे गॉल ब्लैडर 42 पॉइंट्स पे अगर आपको डेफिशिएंसी मिलती है, अगर आप चेक कर पाते हैं किसी वजह से और आपको अगर डेफिशिएंसी मिलती है, तो राइट इंडिकेट कोलेंजाइटिस पित्त नली का प्रदाह। इसके लिए यहाँ बताया गया है कि अगर पित्त नली का प्रदाह हो, कोलेंजाइटिस हो, तो ऐसे कंडीशन में गॉल ब्लैडर 42 इस पॉइंट को लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ट्रीट कीजिए। इसके अलावा लिखा है इन क्रोनिक केस देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑन लीवर लेफ्ट एंड राइट। तो बता रहे हैं कि इसके अलावा भी अगर लीवर में भी डेफिशिएंसी हो तो उसके साथ भी उस कंडीशन में भी इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो इसमें लिखा है इन केस ऑफ देयर इज वेरी मच डेफिशिएंसी, यानी बहुत ज्यादा अगर एनर्जी कम हो इस पॉइंट पे, तो ये इंडिकेट करता है कि बैलरी जो उसका बाइल वाला रास्ता है उस एरिया में सिरोसिस जैसी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा लिखा है ऑल्सो इफ देयर इज वेरी मच एफिशिएंसी डेफिशिएंसी इन GB42 राइट एंड SI3 राइट में, तो इट इंडिकेट अफेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट विद एन इरिटेशन ऑफ बेटस पेपिला। कहने का ये मतलब है कि अगर इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो तो ऐसे कंडीशन में भी गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट, इस जगह पे कुछ एरिया लिखा हुआ है, इसका नाम हम लोग आगे बताएंगे। इसके अलावा देखिए दिस इज टोनिफिकेशन पॉइंट स्पेशली इफ ट्रीटेड ड्यूरिंग हॉररी टाइम। तो ये आपका हॉररी पॉइंट भी है गॉल ब्लैडर का। तो हॉररी टाइम हम लोग मानते हैं कि जो हम लोग क्लॉक सिस्टम पढ़ते हैं, ऑर्गन क्लॉक, उसमें हम लोगों ने हर एक ऑर्गन का एक निश्चित समय पाया है। तो उस हॉररी समय में भी इस पॉइंट को टोन कर सकते हैं गॉल ब्लैडर के लिए, अगर इस पॉइंट पे आपको डेफिशिएंसी मिलती है तो। इसके अलावा होल सिस्टाइटिस विथ GB42 राइट SI3 राइट GB42 राइट, यानी कह सकते हैं कि पूरे के पूरे गॉल ब्लैडर में अगर इन्फ्लामेशन हो तो वैसे कंडीशन में भी आप इस पॉइंट का ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। GB41 पॉइंट है आपका, राइट साइड में अगर लगाते हैं तो ये आपका आपका देखिए दाहिने यकृत क्षेत्र में पित्त की नलिकाएं। तो आपके राइट साइड में जो पित्त की जो ट्यूब्यूल्स हैं, लीवर के लोब्स हैं, वहां से निकलने वाली उस नलिके की बात कर रहे हैं, वहां पे ये काम करेगा। और लेफ्ट साइड में लगाते हैं तो ये बाएं साइड की नलिका की बात कर रहे हैं। तो लीवर में छोटे छोटे बाइलरी इस तरह से डक्ट लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से बाइल एक जगह एकत्र होता है आगे जाके, और बाइलरी डक्ट से होते हुए फिर वो गॉल ब्लैडर में जाती है। तो ये अगर राइट साइड में करेंगे इस पॉइंट का यूज तो राइट साइड की नलिकाओं का ट्रीटमेंट होगा, और लेफ्ट साइड में GB41 लगाएंगे तो ये लेफ्ट साइड की जो नलिकाएं हैं, पित्त की नलिकाएं, उसका ये उपचार हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए आपको लिखा हुआ लीवर का 2A पॉइंट भी है, इसके साथ आप जोड़ दें तो ये लीवर, ये बीच के क्षेत्र की नलिकाएं, यानी उसमें जब लीवर के लोब पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग लोब्स हैं, तो ये बीच की भाग की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ इसको जोड़ दें तो ये आपके सेंटर रीजन में जो नलिकाएं हैं लीवर में बाइलरी की, उसके पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके अलावा जो GB42 पॉइंट्स अभी हम लोगों ने देखा, सॉरी GB41, तो ये बैलेंसिंग पॉइंट है आपका गॉल ब्लैडर का। इसके अलावा बाइलरी सिरोसिस में GB41 और लीवर 2A, इन दो पॉइंट्स का हम लोग यूज करते हैं। GB40 की बात करें तो ये आपका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, और ऑर्गन सोर्स पॉइंट से हम लोगों को पता है कि ऑर्गन सोर्स को टोन करने से उस ऑर्गन की एनर्जी बढ़ती है। तो ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट है आपका। कई सारी चीजों में, नींद की प्रॉब्लम में, कई सारी चीजों में इसका उपचार में हम लोग यूज करते हैं GB40। इसके अलावा निर्णय लेने की क्षमता में भी कमी हो तो भी हम लोग इस पॉइंट का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका गॉल ब्लैडर का 39A। ये आपका SMP पॉइंट है एंकल जॉइंट का, तो टखने के जोड़ के बाहरी भाग का। तो गॉल ब्लैडर की मेरिडियन बिल्कुल लेटरल साइड में बाहर की तरफ है,
तो ये टखने के जोड़ का यानी उस ज्वाइंट का ये मेजरमेंट पॉइंट है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट में। तो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, चार्ट में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। GB39 की बात करें तो ये आपका बोन मेरो मीटिंग पॉइंट भी है, और गॉल ब्लैडर मेरिडियन की में भी ये देखिए लिखा हुआ है, ये बोन मेरो का इन्फ्लुएंशियल मीटिंग पॉइंट है। ये शरीर में लाल रक्त कण बनाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है 8 इन्फ्लुएंशियल मीटिंग पॉइंट में। तो ये अपना बोन मेरो मीटिंग पॉइंट है। तो अपने शरीर में अगर लाल रक्त की कमी हो या बोन मेरो से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो ऐसे कंडीशन में भी आप GB39 का यूज कर सकते हैं। GB34 की बात करें तो ये आपके मसल्स का, यानी खास करके आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज का, यानी आपके पैरों के मसल्स अगर कमजोर हैं, वहां की पेशियों में, लिगामेंट्स में कमजोरी है, तो ऐसे कंडीशन में आप GB34 पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। ये समेशन मेजरमेंट पॉइंट है। तो ऐसे कंडीशन में ये रप्चर, मसल्स में अगर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, यहाँ तक कि माइस्थेनिया ग्रेविस जैसी कंडीशन जिसमें पेशी में कोई एनर्जी ही नहीं रहती है, यानी बिल्कुल पेशी दुर्बल हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप GB34 इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं, खास करके लोअर एक्सट्रीमिटीज का। ऐसे पूरी बॉडी का ये मसल्स का इन्फ्लुएंशियल मीटिंग पॉइंट है, तो पूरी बॉडी में करेगा ये काम, लेकिन खास करके स्पेशली बात करें तो ये लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसका ज्यादा प्रभाव होगा। GB33 की बात करें तो ये भी आपका SMP पॉइंट है लोअर एक्सट्रीमिटीज का। तो पैर के जोड़ों का उपचार का ये समेशन मेजरमेंट पॉइंट है। तो देखिए आपको ये भी एक समेशन मेजरमेंट पॉइंट मिल रहा है जोड़ों का। तो अपने पैर में बात करें तो हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, इसके अलावा आपके उंगलियों में फेलेंजियल जॉइंट है, उन सभी का मेजरमेंट आपका पॉइंट है ये आपका जॉइंट्स का। GB29 की बात करें तो ये थर्ड मेजरमेंट पॉइंट है आपके हिप जॉइंट का। तो देखिए ये पॉइंट्स के पाथवे जो एनर्जी लाइंस जिधर से गई हुई हैं, तो उस जगह के उन चीजों पे उनका प्रभाव जरूर होता है। तो इस पॉइंट की लोकेशन कुछ कुछ आपके उसी जगह पे आ रहे हैं, हिप जॉइंट के आसपास ही। तो ये कूल्हे का आपके हिप जॉइंट का मेजरमेंट पॉइंट है। इसके अलावा GB25 की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि GB25 किडनी का फ्रंट सू पॉइंट है, सामने है। तो देखिए लिखा हुआ है अलार्म पॉइंट ऑफ किडनी। तो इस पॉइंट से आप किडनी की स्थिति को पता कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आप एनर्जी चेक करके, तो अलार्म पॉइंट है किडनी को, ये किडनी के फंक्शन को सुधारता है। तो इसको फंक्शन नहीं, इसको कई स्ट्रक्चर, दोनों ही चीजों को ये बेहतर कर देगा, क्योंकि फ्रंट सू पॉइंट सीधा का सीधा स्ट्रक्चर पे काम करता है। तो स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी होगी तो फंक्शन भी गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब फंक्शन गड़बड़ है, इसका मतलब स्ट्रक्चर भी गड़बड़ होगा। तो दोनों ही चीजों को ये ठीक कर देगा GB25। तो इससे चेक कर सकते हैं आप किडनी के फंक्शन को। उसके बाद आपका GB24 पॉइंट है, ये भी अलार्म पॉइंट है आपका गॉल ब्लैडर का। इससे आप गॉल ब्लैडर की कंडीशन को चेक कर सकते हैं। यहाँ से ये गॉल ब्लैडर के फंक्शन, इन सब चीजों को बेहतर करने के लिए इस पॉइंट को आप ट्रीट कर सकते हैं। लोकेशन आप लोगों ने देखा, इसमें लोकेशन में जो TCM में लोकेशन आप लोगों ने देखा, और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर का 23 पॉइंट्स है। ये देखिए लिखा है एडिशनल अलार्म पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। एक पॉइंट अभी आप लोगों ने देखा, कौन सा था, GB24, ये भी अलार्म पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट मिल गया आपको अलार्म पॉइंट, वो है GB23। तो 23 और 24 ये दोनों के दोनों पॉइंट गॉल ब्लैडर के अलार्म का पॉइंट है। इसको आप चेक कर सकते हैं, इस पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं, इस पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए अब कुछ खास खास ब्रेन के पॉइंट अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन पॉइंट की लोकेशन भी कुछ कुछ यहीं आसपास इसी एरिया में होती है। तो देखिए GB का 21 नंबर पॉइंट है, और इस पॉइंट का इफेक्ट देखिए कहाँ कहाँ पे है। तो ये लिखा है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में भी एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल 3 तरह के लोब हैं। तो ये आपके आगे वाले भाग का एंटीरियर लोब का ये पॉइंट्स है। वहां से कई तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, हम लोगों को पता है। तो उन सभी चीजों में आप उसके हार्मोन्स के सिक्रेशन को बेहतर करने के लिए, या उस जगह पे एंटीरियर लोब में कोई ग्रोथ या कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कत आ गई है, तो आप इस GB21 पॉइंट को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ट्रिपल वार्मर मेरिडियन में भी हम लोगों ने पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम में कि TW16 और SI15 ये दोनों पॉइंट भी इस एंटीरियर लोब पे काम करते हैं। तो आपको 3 पॉइंट्स मिल गए एंटीरियर लोब पे काम करने के लिए, GB21, TW16 और SI15। ये 3 पॉइंट लगा के आप पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा गॉल ब्लैडर का 20A पॉइंट है, ये इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो ये पिट्यूटरी लोब ग्रंथि का मीडियल लोब की बात कर रहे हैं कि ये मध्य वाली भाग जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उस वाले भाग का ये पॉइंट्स है।
और इस भाग से भी कुछ हार्मोन्स का रिलीज, मतलब हार्मोन्स रिलीज या कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। जैसे देखिए, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन डिस्टर्बेंस ऑफ पिगमेंटेशन मेटाबॉलिज्म। तो अपने शरीर में जो पिगमेंट है, कोई गोरा है कोई काला है, या आपके स्किन में कोई कलर चेंजेस आ जाती है, पिगमेंट में कलर डिस्टलेशन हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मानते हैं कि इस पिगमेंट देने वाली जो चीज है वो है मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन का सिक्रेशन जो करती है वो इसी लोब से होता है, इसी मिडिल लोब से होती है। तो उसके मेटाबॉलिज्म का ये बिंदु है। इस बिंदु पे अगर आप उपचार करें तो ऐसे कंडीशन में जो पिगमेंटेशन में जो गड़बड़ी हो रही है वो ठीक हो जाएगी, कलर में जो डिस्कलरेशन हो रही है वो ठीक हो जाएगी। तो ये पिट्यूटरी का मीडियल लोब काम करता है और इसके लिए रिलेटेड पॉइंट है GB20A, इसको ट्रीट कर सकते हैं। GB20 की बात करें तो GB20 का हम लोगों ने पहले भी कई बार बात किया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पॉइंट है। तो ये काफी सारी चीजों के लिए बहुत ही बेस्ट पॉइंट है। आपके आंख, नाक, कान, गला, बहुत सारी चीजों के लिए बहुत बेस्ट पॉइंट है। तो भैया क्या काम है टोन सेडेट? कौन से पॉइंट की? GB20? हाँ जी, 20A। 20A अगर डिस्कलरेशन है यहाँ पे, तो ऐसे कंडीशन में अगर मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी हो रही है तो यहाँ पे टोन कर देंगे, ताकि हमारे मेलाटोनिन वाले सेल एक्टिव हो जाएं और मेलानिन का सिक्रेशन करने लगे। तो जब मेलानिन का सिक्रेशन करेगा तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे टेक्सचर चेंज हो रहा है पिगमेंट, वो पिगमेंट धीरे धीरे वो चेंज होने लगेगा। तो टोन करेंगे यहाँ से, इस ग्लैंड का एफिशिएंसी मानते हैं इसको। और अगर बहुत ज्यादा डार्क पिगमेंट हो रहा है तो वहां पे सिडेट कर दें। हो सकता है कि वहां के सेल बहुत ज्यादा वो पिगमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ डार्क हो गया, बहुत ज्यादा काला, तो ऐसे कंडीशन में उसको सिडेट कर देंगे तो पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम होगा। ठीक है। तो ये अपना GB20 अपना नर्वस सिस्टम का पॉइंट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पॉइंट है। ये बहुत सारी चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आंख, नाक, कान, काफी सारी चीजों के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आप इसके लिए जी हम लोग इसको कर सकते हैं कि हाई बीपी में भी हम लोग यूज करते हैं इसको। तो कई सारी चीजों के लिए बहुत ही बेस्ट पॉइंट है आपका GB20। GB19 की बात करें तो देखिए, सेरेब्रल पेडंकल, मस्तिष्क को सपोर्ट करने वाले रज्जु का ये पॉइंट है। तो सेरेब्रल पेडंकल का ये पॉइंट है, वहां की नर्व का पॉइंट है GB19। GB18A की बात करें तो गर्दन की बड़ी पेशी के नीचे की शाखा, तो ये ब्रांच है आपके गर्दन के नीचे के भाग की बात कर रहे हैं। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, अलग अलग शाखा दिख रही है, यहाँ पे 2-3 निकले हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ी जो शाखा है, जो बड़ी पेशी है, उस पेशी का ये पॉइंट है GB18A। इसके अलावा GB18 की बात करें तो सुपीरियर ब्रांच ऑफ कॉलिकुली, तो ये भी गर्दन की पेशी की ऊपरी शाखा की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल कहें कि मतलब ये सब चीजें काफी सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये पॉइंट देखिए GB18 कहाँ कहाँ इसका प्रभाव है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिफ्लेक्स, तो आपके जो आप देखते हैं जो रिफ्लेक्स है आपका विजुअल रिफ्लेक्स, उसके लिए। इसके अलावा देखिए आपका हेड, ट्रंक, आईज, लिम्स, रिस्पॉन्स टू रेटिनल इम्पल्स, दिस कनेक्ट सुपीरियर कॉलिकुली विथ T1। यहाँ देखिए ये कहाँ से जुड़ी हुई है, आपके स्पाइन के थोरेसिक 1 और थोरेसिक 2। तो देखिए ये दिखा हुआ है, वेयर देयर इज पिपुल डायलेटर सेंटर इज सिचुएटेड। तो कहने का ये मतलब है, आंख की गड़बड़ी हो, आंख में आपका पिपुल अगर घूमने में दिक्कत हो रही हो, या फिर कह सकते हैं कि ये सुपीरियर ब्रांच आपके गर्दन की शाखा का भी पॉइंट है। तो विजुअल रिफ्लेक्स काफी सारी चीजों का इस पे इफेक्ट आ सकता है आपको। इसके अलावा GB17 की बात करें तो ये रेटिकुलरिस इन मेजेंसेफ्लॉन, तो ब्रेन के अलग अलग भाग का अलग अलग नाम है, मेजेंसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन। तो देखिए इसमें लिखा है, मध्य मस्तिष्क में स्नायु तंतुओं का आड़ा सीधा जाल जो स्पाइनल कोड, मिड ब्रेन तथा पोन्स तीनों को प्रभावित करता है। तो ये वो नर्वस सिस्टम का, ये ब्रेन का वो पार्ट है जो कि स्पाइनल कोड, मिड ब्रेन और पोन्स तीनों को इफेक्ट डालता है इस पॉइंट से। यानी इस पॉइंट से GB17 से इन तीनों जगहों पे इफेक्ट पा सकते हैं आप। इसके अलावा GB16 की बात करें तो देखिए आपके ये मस्तिष्क में, ब्रेन में निद्रा का केंद्र है। तो जो आप सोने का जो निद्रा का केंद्र है GB16, ये भी आपका ब्रेन का कोर ऑफ ब्रेन की बात कर रहे हैं, डायनसेफ्लॉन की बात कर रहे हैं। तो देखिए दिस इज स्लीप सेंटर इन इंटर ब्रेन कोर ऑफ फोर ब्रेन इन द थर्ड वेंट्रिकल। इसकी लोकेशन बता रहे हैं कि इसकी लोकेशन किस जगह पे, अपना जो स्लीप सेंटर अपने ब्रेन में है तो उसका लोकेशन बता रहा है कि इंटर ब्रेन और फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं। और ये थर्ड वेंट्रिकल के आसपास है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेप्थ स्लीप। तो आप अगर गहरी नींद में सो नहीं पाते हैं, अच्छी नींद नहीं आती है, तो आपके लिए ये नींद का ये सेंटर का पॉइंट है, ब्रेन के सेंटर का पॉइंट है। तो ऐसे कंडीशन में आप इस पॉइंट से लगा के अपने नींद को बेहतर कर सकते हैं।
GB14 की बात करें तो ये आपका खास करके आईज के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आंखों के लिए। इसके अलावा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, इट इज प्राइमरी विजुअल सेंटर सिचुएटेड इन द डायंसेफ्लॉन। तो ये ब्रेन के कोर ऑफ ब्रेन की बात कर रहे हैं, अंदर की बात कर रहे हैं, उस जगह पे जो विजुअल हमारे सेंटर्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका ये पॉइंट है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी का। तो ये घुटने के आकार का, इसका उस जगह का जो आकार होता है वहां का ये बता रहा है कि उस तरह का भाग होता है, मस्तिष्क का भाग है। इसके अलावा देखें क्या लिखा हुआ है, इट इज रिले स्टेशन इन द विजुअल पाथवे, हैंस ट्रीट GB14 इन आई विजन प्रॉब्लम। तो ये विजन के जो पाथवेज हैं, विजुअल पाथवे, जैसे आंख से तार जुड़ी हुई है और ब्रेन के किसी भाग पे जाके जुड़ी हुई है, तो रास्ते में जो भाग है इसमें मिड ब्रेन में, या कह सकते हैं ब्रेन के अंदर कोर ऑफ ब्रेन में, उस पाथवे का ये पॉइंट है GB14। तो आंखों की कोई प्रॉब्लम में इस पॉइंट को भी ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं, GB14। इसके अलावा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑप्टिक नर्व के ट्रांसफार्मर का काम करती है। तो देखिए जो हमारे आंखों से जिस नर्व की बात कर रहे हैं वो यही नर्व है, ऑप्टिक नर्व। और यही ऑप्टिक नर्व जब जाती है तो वहां बीच में ब्रेन में जेनिकुलेट बॉडी से उस एरिया से होते हुए जा रही है, उस पाथवे से होते हुए, तो उस जगह पे ये जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है वो ट्रांसफार्मर की तरह काम करती है ऑप्टिक नर्व के लिए। अतः ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी में ऑप्टिक ट्रैक्ट की सूजन, जलन, इन्फ्लामेशन घटाने के लिए। तो कहने का ये मतलब है कि ऑप्टिक नर्व की कोई भी प्रॉब्लम हो, खास करके ये भी मान सकते हैं कि ऑप्टिक नर्व का भी पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एनर्जी का काम कर रहा है, ट्रांसफार्मर की काम कर रहा है, ट्रांसफार्मर के जैसा ही। तो ऑप्टिक नर्व में कोई भी जलन हो, इन्फ्लामेशन हो, इन्फेक्शन हो या फिर एट्रोफिक कंडीशन हो, उस कंडीशन में भी GB14 पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। GB12 की बात करें तो ये आपका पोस्टीरियर हाइपोफिजिस और पिट्यूटरी ग्लैंड न्यूरोफेस, ये नाम इसके अलग अलग दिए हुए, न्यूरोफाइसिस। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि का जो है पिछला भाग है। तो हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर पार्ट देखा, पिट्यूटरी ग्लैंड का मीडियल भाग देखा। अब ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पीछे के भाग की बात कर रहे हैं, तो पोस्टीरियर लोब की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये पोस्टीरियर लोब का पॉइंट है। इसके अलावा देखिए इस पॉइंट से क्या क्या चीजें आपकी बैलेंस हो सकती हैं। द बैलेंस बिटवीन फ्लूइड इंटेक और आउटपुट इज कंट्रोल बाय किडनी। तो पानी हम कितना लें और कितना आउटपुट करें, ये इसका कंट्रोलिंग जो है वो किडनी के पास है। लेकिन जो चीजें मदद करती हैं इनटेक और आउटपुट में, कितना रहना चाहिए और कितना बाहर जाना चाहिए, उसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है पोस्टीरियर लोब काम करता है। वहां से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स जैसे वगैरह रिलीज होते हैं, वो उसको मदद करती हैं। लेकिन अगर उस सिक्रेशन में, उस एंटी डाययूरेटिक के सिक्रेशन में अगर कोई गड़बड़ी हो, तो ऐसे कंडीशन में आप GB12 पॉइंट को ट्रीट करके आप पिट्यूटरी के पोस्टीरियर भाग को ट्रीट कर सकते हैं और इसको बैलेंस कर सकते हैं। फ्लूइड का इनटेक और आउटपुट काम करेगी किडनी, लेकिन मदद करेगा ये। द मिनिमम यूरिनरी आउटपुट कंस्टिट ऑफ एसेंशियल रिमूवल। कहने का ये मतलब वो सारी की सारी चीजें हैं कि पानी या कोई भी चीज हो हमारे शरीर के लिए जो जरूरी है, तो शरीर उससे बाहर नहीं जाने देता, जितनी जरूरी है उतना वो रख लेता है, और उसके बाद जो बचता है उसी वेस्ट को, फ्लूइड को वो बाहर करता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो कंट्रोल होती हैं वो पिट्यूटरी के पोस्टीरियर भाग से कंट्रोल होती हैं। तो उसी के बारे में लिखा है कि वेस्ट कितना जाना चाहिए। तो देखिए लगभग आउटपुट जो हमारा वेस्ट होता है लगभग 500 ml पर डे होता है। इस दिस अमाउंट प्रोड्यूस इन एक्सेस इन दिस कंट्रोल मेनली बाय एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। कहने का ये मतलब है कि इन चीजों में कोई भी अगर कम बेस अगर किसी प्रकार की चीजें होती हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन्स है वो ADH है, और इस ADH को ट्रीट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए GB12 इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ, ट्रीट GB12 इन केस ऑफ एक्सेस यूरिनेशन। तो आपके पास एक्सेस यूरिनेशन वाला कोई अगर पेशेंट आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप इनके पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब का ट्रीटमेंट कर दिए, जो कि है GB12। इस पॉइंट से आपका बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका GB11B। तो ये आपका वेगस नर्व का पॉइंट है, आपके मेडुला ऑब्लंगाटा। तो जो अपनी ब्रेन स्टेम है, तो ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट है, मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम। तो ये मेडुला ऑब्लंगाटा का न्यूक्लियस वाला भाग है, उसमें वेगस नर्व का सेंटर है, तो उसका ये पॉइंट है। इसके अलावा GB11A की बात करें तो ये मीडियल जेनिकुलेट बॉडी का पॉइंट है। तो ये कहाँ पे इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन है, या कह सकते हैं इस पॉइंट का कहाँ पे इनर्वेशन एरिया है। तो देखिए सुनने की तकलीफ, खास करके ये जो GB11A पॉइंट है, ये आपके ऑडिटरी वाले पाथवे पे काम करती है। तो सुनने की कोई तकलीफ हो और उसमें नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो, तो ऐसे कंडीशन में
जेनुक्लेट बॉडी GB11A इस पॉइंट का ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। ये सीधा का सीधा इसके ऑडिटरी पाथवे पे, उपचार पे इसका प्रभाव आएगा। GB11 की बात करें तो ये आपका मेजरमेंट पॉइंट है और ये भी आपके सोने का यानी स्लिप सेंटर का ये केंद्र है। लेकिन ये पॉइंट ये रिदम सेट कर देता है कि अब आपको सोना चाहिए, कब आपको जागना चाहिए। अगर ये चीजें अगर गड़बड़ हो जाए, सोने का समय आप जाग रहे हैं, जागने का समय आप सो रहे हैं, तो ये जो रिदम है, इस रिदम को कंट्रोल करने के लिए अपना ब्रेन काम करता है। तो अगर ये चीजें अगर गड़बड़ हो जाए आपकी रिदम, सोने और जागने वाला सिस्टम, तो ऐसे कंडीशन में आप GB11 इस पॉइंट को ट्रीट कर सकते हैं। और इस पॉइंट का बात करें तो ये जो सोने जागने का कंट्रोलर है वो अपने मध्य मस्तिष्क में, जिसको हम लोग मेजेंसेफ्लॉन कहते हैं, तो ये सोने जागने इन सभी चीजों के लिए आपको ये बैलेंस करेगा। खास करके नींद में भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा इसका। तो देखिए ये पॉइंट कहाँ पे काम करता है। ये पॉइंट आपका सीधा का सीधा देखिए, ये लिखा हुआ मेलाटोनिन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड जो अपना है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ ब्रेन में, कोर ऑफ ब्रेन की बात कर रहे हैं, मेजेंसेफ्लॉन की बात कर रहे हैं। यहीं से आपका मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है। और यही मेलाटोनिन हमारे सोने में हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम सो नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी कमी है, जिसकी वजह से वो चीजें प्रभावित हो जाती हैं। तो एक तो रिदम और दूसरा टाइमिंग, दोनों ही चीजें आपकी बैलेंस हो जाएंगी इससे। तो देखिए लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑन दिस पॉइंट इंप्रूव द सिक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन लेवल डिक्लाइंस विथ एज एंड वर्चुअली डिसअपियर बाय ओल्ड एज। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कंडीशन में इनका सिक्रेशन, इनका मेटाबॉलिज्म, इनका मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एक एज के बाद लोग सो नहीं पाते, बहुत कम देर सो पाते हैं, 2-3 घंटे भी सो जाते हैं तो उनकी नींद पूरा हो जाती है, फिर बाकी की रात वो जग के काटते हैं। तो ये उसका कारण यही है, यही मेलाटोनिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से चीजें गड़बड़ होती हैं। तो खासकर जो वृद्ध हों, ओल्ड एज वाले हों, उनको आप GB11 ये पॉइंट दे सकते हैं। इसके साथ GB16, इन दोनों पॉइंट्स को देके आप नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ठीक कर सकते हैं। GB10 की बात करें तो न्यूक्लियस रूलर, तो ये चर्म को लाली प्रदान करने वाला केंद्र है। तो अपने ब्रेन में कई सारे सेंटर हैं, उन सेंटर में से एक सेंटर ये भी है जो आपकी स्किन को लालिमा प्रदान करती है। ये वाला सेंटर है GB10। GB10A की बात करें तो ये आपके मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं, वहां के पैरासिम्पेथेटिक नर्व का ये पॉइंट है। मेजेंसेफ्लॉन यानी मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं, मिड ब्रेन के मेजेंसेफ्लॉन की बात कर रहे हैं। तो ये सीधा का सीधा मिड ब्रेन का पॉइंट है। आप इस पॉइंट से सीधा का सीधा मिड ब्रेन को ट्रीट कर सकते हैं, वहां के सिंपैथेटिक नर्व का पॉइंट है। यानी अगर इस नर्व पे पॉइंट दे, सीधा सीधा इफेक्ट मिड ब्रेन पे जाएगा। इसके अलावा मिड ब्रेन के स्पेसिफिक पॉइंट भी डॉक्टर वॉल ने बताए हैं, जो कि GB9, ये आपका स्पेसिफिक पॉइंट है मेजेंसेफ्लॉन का या मिड ब्रेन, जो भी कर सकते हैं आप। तो ये आपका पॉइंट है, सीधा सीधा आपके ये मिड ब्रेन पे इफेक्ट डालती है। इट इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम विच एकोमोडेट्स ऑल द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। तो ये उस जगह की बात कर रहे हैं जहां से ब्रेन स्टेम से मिड ब्रेन और ब्रेन स्टेम जुड़ी हुई है, और ये उन सभी आने जाने वाली ट्रैक्ट को ये उस पे ये काम करती हैं। देखिए लिखा हुआ है एकोमोडेट्स, मिलान करने का काम करती हैं ये, असेंडिंग और डिसेंडिंग जितने भी ट्रैक्ट्स हैं। तो फोर ब्रेन कोटल सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इट इज ए पेयर ऑफ सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुली पेयर ऑफ रेड न्यूक्लियस। तो कहने का ये मतलब है सीधा का सीधा आप मिड ब्रेन पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कई सारे सेंटर्स हैं अपने मिड ब्रेन में। इसके अलावा देखिए लिखा हुआ है दृश्य को देखने के लिए आंखें, सर तथा गर्दन के परिचालन का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है। तो ये इन सारी चीजें एक तरह से कर कहें तो ये बीमारी लिखे हुए हैं कि आंख देखने से रिलेटेड विजुअल रिफ्लेक्स में कोई दिक्कत है, या आपके सर को या गर्दन को घुमाने में कोई दिक्कत है, तो ऐसे कंडीशन में हम समझ सकते हैं सीधा का सीधा मिड ब्रेन अफेक्टेड है। अगर इन चीजों में दिक्कत होती है तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा चबाने में दिक्कत हो, आप चबा नहीं पाते, तो ऐसे कंडीशन में भी इसका जो कंट्रोल सेंटर है वो है मिड ब्रेन में। तो मेस्टिकेशन में दिक्कत हो तो भी आप मिड ब्रेन का ट्रीटमेंट कीजिए, यानी UB9। इसके अलावा उपरोक्त दोनों शारीरिक प्रक्रियाओं में व्यतिक्रम और व्यवधान आने पर इस बिंदु पर उपचार करें। तो ऊपर दिए गए जितनी भी चीजें हम लोगों ने देखा, उन सभी चीजों में अगर कोई दिक्कत आती है, अगर कोई डिस्टरबेंस है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग UB9 इस पॉइंट का ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए लीजन्स इन मिड ब्रेन कॉजेज, किसी चीज का कोई कंडीशन लिखा हुआ है, पुपिल आंखों से जुड़ा हुआ है, इन विच द लाइट रिफ्लेक्स इज लॉस्ट बट एकोमोडेशन रिफ्लेक्स मींस कुछ कंडीशन है, हम इसको आपको बताते हैं आगे चल के।
GB8 की बात करें तो ये आपका ट्यूबर सिनेरम का पॉइंट है। ये आपका मस्तिष्क स्नायु मंडल में ग्रे मैटर से संबंधित स्थानों में आई स्थानिक सूजन बताती है। आपके शरीर में अगर डिजेनरेशन वाली कंडीशन प्रारंभ हो चुकी है तो ऐसे कंडीशन में ये मेडुला वाला पार्ट है, मेडुला का ये पॉइंट है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं अगर हमारे शरीर में कहीं डिजेनरेशन हो तो इस पॉइंट से चेक भी कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा GB7 की बात करें, इसके साथ देखिए यहाँ लिखा हुआ है अब जनन के लिए एक और पॉइंट है GB23-1A। ये पूरी बॉडी इंटायर पूरी बॉडी का डिजेनरेशन का टेस्टिंग का ये पॉइंट है, ट्रीटमेंट और टेस्टिंग का। इसके साथ साथ हम लोगों को मेडुला का GB8 भी मिल गया, इससे चेक कर सकते हैं हमारे किसी ऑर्गन में या हमारे बॉडी में कहीं भी अगर डिजेनरेशन हो तो। GB7 की बात करें तो ये भी आपके अंतर मस्तिष्क इंटरब्रेन या कह सकते हैं आपकी कोर ऑफ ब्रेन की बात कर रहे हैं, डायनसेफ्लॉन की बात कर रहे हैं तो ये आपके इनर इंटरब्रेन की बात कर रहे हैं, उस जगह का ये पॉइंट है GB7। GB4 की बात करें तो ये आपका थैलेमस का पॉइंट है। तो इसके अलावा देखिए अगर ये सिस्टम देखिए नर्वस सिस्टम रेटिकुलर फॉर्मेशन और लिम्बिक सिस्टम के साथ जागने और अलर्टनेस में सहयोग देता है, अतः इससे आक्रांत होने पर इन गुणों में कमी आ जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि ये थैलेमस जो है काफी सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे शरीर में दर्द को भी यही थैलेमस ही इंटीग्रेट करता है, यहीं पे हमें दर्द महसूस करने का सेंटर है इसमें। इसके अलावा ये आपका लिम्बिक सिस्टम का ये पार्ट है। तो काफी सारी चीजें, काफी सारी सेंसेशन, बहुत सारी चीजों का यहाँ आसपास इसके चीजें देख पा रहे हैं आप लोग। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लियन, हाइपोथैलेमस, रेटिकुलर फॉर्मेशन, तो काफी सारी चीजें हैं जो कि इन सब चीजों में ये प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे अगर ये प्रभाव होती है, थैलेमस प्रभावित होती है तो एक तो सोने जागने का सिस्टम वो गड़बड़ हो जाएगी, अलर्टनेस, उन सब चीजों में कमी आ जाएगी। इसके अलावा थैलेमिक सिंड्रोम में अगर थैलेमिक सिंड्रोम हो तो थैलेमस को रक्त आपूर्ति करने वाली धमनी अवरुद्ध हो जाने पर, कहने का ये मतलब है कि जितने भी अपने शरीर में पार्ट हैं सबको सर्कुलेशन के माध्यम से ब्लड मिल रहा है और उसी माध्यम से उसको पोषण भी मिल रहा है। तो जब उसको पोषण मिल रहा है ब्लड के माध्यम से और एनर्जी मिल रही है तो ऐसे कंडीशन में वो अपना पूरा का पूरा काम सही तरीके से करते हैं। लेकिन अगर इनको प्रॉपर इस थैलेमस वाले एरिया को अगर ब्लड ना मिले किसी वजह से तो ऐसे कंडीशन में थैलेमस का जो काम है वो प्रभावित हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ सिम्टम, उसमें नंबर ऑफ अलग अलग सिम्टम आ जाते हैं जिसको हम लोग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो थैलेमिक सिंड्रोम, तो जो सिम्टम है उसको नंबर ऑफ सिम्टम बढ़ते चले जाते हैं, उसको सिंड्रोम हम लोग बोल देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वहां पे थैलेमस अपना सही से काम नहीं करती है। रोगी की अस्थिपेशियों में टोन कम होना, देखिए आपका थैलेमस अस्थिपेशियों के मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो वहां के अस्थिपेशियों में टोन कम होना तथा इनकोऑर्डिनेट मूवमेंट्स, तो आपके चलने में कोई तालमेल नहीं रहेगा, उसमें इनकोऑर्डिनेट हो जाएगा मूवमेंट्स में। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व के उपचार में भी इस बिंदु का उपचार देना चाहिए, ट्रीटमेंट में इस पॉइंट का देना चाहिए। इसके अलावा देखिए ये ग्रेट सेंसरी रिले सेंटर है, तो हमारे शरीर में जहां कुछ भी हो रहा है तो वो सभी के सभी सेंसरी नर्व के माध्यम से ब्रेन के सेंटर में जाता है। तो रिले सेंटर है यहाँ आपका सेंसेस का। दिस इज ग्रेट पोस्टीरियर गैंग्लियन ऑफ द ब्रेन एंड द ओरिजिन ऑफ ऑप्टिक नर्व, तो ये ऑप्टिक नर्व के ओरिजिन का भी एरिया है। इसके अलावा पोस्टीरियर ग्रेट गैंग्लियन। लीजन्स ऑफ थैलेमस कॉजेज ऑपोजिट साइड, कहने का ये मतलब है यहाँ दिया लीजन्स ऑफ थैलेमस कॉजेज ऑन ऑपोजिट साइड, इंपेयरमेंट ऑफ टाइप सेंसिबिलिटी, तो आपके जो इंपेयरमेंट है जैसे हाथ पैरों का मूवमेंट चलाना या किसी चीज को आप अनुमान से इस तरह से कर लेते हैं, उन चीजों में इंपेयरमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सही से मिलान नहीं कर पाएंगे आप चीजों को। इसके अलावा जॉइंट सेंस की बात करें तो आपका पोस्चर, पेशी मूवमेंट, ये सारी की सारी चीजें इफेक्टिव हो सकती हैं इनके माध्यम से। इसके अलावा हेमिप्लीजिया की बात कर रहे हैं, प्लीजेंट एंड प्लीजेंट फीलिंग आर एक्स ग्रेडेड, यानी कहने का ये मतलब है कि ये चीजें सब अनकंट्रोल हो जाएंगी, अपने हाथ से बाहर हो जाएंगी। सीवियर स्पॉन्टेनियस पेन, तो थैलेमस अपने ब्रेन में वो एरिया जहाँ पे हम ब्रेन पेन का कह सकते हैं सेंसेस करती है, वो ब्रेन का ये पार्ट है। तो ये भी एक कंडीशन है, इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि थैलेमिक सिंड्रोम जैसी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा आपके मस्कुलर वीकनेस, हाइपोटोनिया, एटेक्सिया, थैलेमिक फैंटम थम्स, कई सारी चीजें हैं जो कि इस थैलेमस वाले पार्ट से कंट्रोल होती हैं। तो सीधा सीधा थैलेमस को ट्रीट कर सकते हैं आप GB4 से। इसके अलावा GB3 की बात करें तो ये आपके क्रेनियल नर्व का पॉइंट है। तो ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व जो 5th नंबर की है, चेहरे की त्रिधारा इस तरह से, इसका ये पॉइंट्स है। और ये देखिए कहाँ कहाँ पे ये इनर्वेट कर रही है, स्किन, अपर आईलिड और फ्रंटल रीजन, हेयरी पार्ट ऑफ द हेड,
तो ये सभी की सभी चीजें हैं। इसके अलावा अगर देखें तो आंख का पार्ट है कंजक्टिवा, सिलियरी बॉडी, आइरिस और कॉर्निया। तो काफी सारी चीजों पे इस पॉइंट के माध्यम से आप ट्रीट कर सकते हैं और काफी सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। GB1A की बात करें तो ये आपका सिलियरी गैंग्लियन का पॉइंट है। तो पलकों और भौं के संबंधी, यानी आपके जो पलक है, आपके जो भौं है, इससे संबंधित कई गैंग्लियनिक के पॉइंट्स हैं ये। इसके अलावा देखिए लिखा है सिलियरी गैंग्लियन रिसीव्स प्री गैंग्लियन मोटर्स फाइबर फ्रॉम ओकुलोमोटर। तो ये भी आपके आंख पे जाने वाली ही शायद ओकुलोमोटर नर्व है, आपके थर्ड। इसके अलावा आप देख रहे हैं इस पे सर्वाइकल गैंग्लियन का ये पॉइंट है UB10C, इसके साथ अगर जोड़ दें तो ये आपका सिंपैथेटिक नर्व, आपके आंखों का जो मूवमेंट है पुपिल का, सिलियरी बॉडी का, इन सभी चीजों में इसका इफेक्ट जाएगा। इसके अलावा जब सिंपैथेटिक नर्व का लकवा होता है तो पिपुल सिकुड़ जाती है। तो वैसे कंडीशन में भी आप GB1A इस पॉइंट को ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पिपुल डायलेटर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में ये सिकुड़ जाती है अगर सिंपैथेटिक नर्व का लकवा हो। तो ऐसे कंडीशन में मायोसिस, सिंकिंग ऑफ आई इन द ऑर्बिट, इंडोथैलेमस इनोथैलेमस और ड्रॉपिंग और ऑफ आईलिड, पटोसिस, ऑनस डिजीज। तो देखिए काफी सारी चीजों में पटोसिस के लिए हम लोग GB14 भी यूज करते हैं, उसमें आंख की पलक गिर जाती है, एक तरह का ये लकवा भी है। तो वैसे कंडीशन में GB1A के साथ आप GB14 भी यूज कर सकते हैं और इस सारी की सारी कंडीशन में आप इसमें ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। GB1-1 की बात करें तो ये आपके ऑप्टिक नर्व का पॉइंट है। तो ऑप्टिक नर्व हम लोग जानते हैं कि ये आपके आंख से जुड़ा हुआ नर्व है जो कि विजुअल रिफ्लेक्स में मदद करती है देखने में। ये आपकी 2 नंबर की नर्व है जो कि नेत्रों को बोधगम्यता करती है। बोधगम्यता का मतलब ये है कि हम लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं किसी चीज को, तो वो बोधगम्यता है। तो ये आपका ऑप्टिक नर्व का पॉइंट है GB1-1। इसके अलावा GB1 की बात करें तो ये भी आपका आइज का ही पॉइंट है, आंख के पीछे के भाग का। तो हम लोग जानते हैं कि GB1 जो स्टार्ट हो रही है आंखों के बाहरी किनारे से स्टार्ट हो रही है इस जगह से। तो ये आंख के पोस्टीरियर भाग का भी ट्रीटमेंट है। तो ये कहाँ कहाँ पे इस पॉइंट का इनर्वेशन है, देखिए आपका जो क्रोइड लेयर है, रेटिना, फंडस, आंख का तल, इन सभी जगहों पे इस पॉइंट्स का प्रभाव जाएगा। इसके अलावा द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ ऑप्टिक नर्व, तो ऑप्टिक नर्व का एंट्रेंस वाला एरिया भी है। तो आंख के पीछे से ये ऑप्टिक नर्व जुड़ी हुई है, तो ये उसके एंट्रेंस का भी पॉइंट है। इसके अलावा आंख के इन भागों पे भी इसका इनर्वेशन है। तो इन सभी जगह पे आप ट्रीटमेंट में इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अभी थोड़ा समय है तो हम लोग इसके जो और पॉइंट्स डॉक्टर बॉल ने बताए हैं उसको थोड़ा हम दिखा देते हैं। तो ये भी में देखिए 12 नए पॉइंट्स डॉक्टर बॉल ने ढूंढे हैं जो हम लोगों ने पढ़ा अभी। तो इसमें देखिए एक पॉइंट है GB43D, ये आपका लिम्फ वेसल्स का, गॉल ब्लैडर का क्लीनिंग का। GB43C है, राइट साइड में लगाएंगे तो ये हेपेटिक प्लेक्सस का, यानी लीवर के प्लेक्सस का वो नर्व का पॉइंट है। GB43C लेफ्ट में लगाएंगे तो स्प्लीन के नर्वस सिस्टम का पॉइंट है। GB43B की बात करें तो ये गॉल ब्लैडर का CMP पॉइंट है। GB43A की बात करें तो पेरिटोनियम ऑफ गॉल ब्लैडर का, पेरिटोनियम यानी उसके टिश्यू का ये पॉइंट्स है। GB39A की बात करें तो ये आपके SMP पॉइंट है एंकल जॉइंट के लेटरल साइड का। तो आपने एंकल जॉइंट के लेटरल साइड के सेक्शन का SMP पॉइंट है। GB20A की बात करें तो ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटरमीडिएट यानी बीच वाले भाग के लोब का पॉइंट है ये GB20A। GB18 की बात करें तो ये आपकी गर्दन की सबसे बड़ी पेशी का, ये नीचे की शाखा का ये पॉइंट है। GB11B की बात करें तो ये आपके वेगस नर्व, मेडुला का वेगस नर्व का ये भाग है, पॉइंट है। GB11A की बात करें तो ये मेडियल जेनिकुलेट बॉडी है आपका, ये भी आपके आंखों पे ही प्रभाव डालता है। इसका ऑप्टिक नर्व को ये एनर्जी देने का काम करती है, ट्रांसफार्मर की तरह काम करती है, हम लोगों ने पढ़ा इसको। GB10A की बात करें तो ये आपके मिड ब्रेन का मेजेंसेफ्लॉन का पॉइंट है। GB1A की बात करें तो आपके सिलियरी गैंग्लियन का पॉइंट है। तो देखिए इसका इनर्वेशन एरिया भी लिखा हुआ है, आपके पलकों और भौं। तो आपके पलकों में और भौं इन दोनों के मूवमेंट्स या यहाँ पे कोई गड़बड़ी आ जाए तो वैसे कंडीशन में ये नर्वस सिस्टम का पॉइंट है ये। इसके अलावा GB1-1 है तो ये आपके ऑप्टिक नर्व का पॉइंट है। 25 नए बिंदु जो डॉक्टर बॉल ने पुराने बिंदुओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। GB1 इस पॉइंट को बताया कि ये आंख के पीछे के भाग का ये PSMP पॉइंट है। GB3 की बात करें तो ये ट्राइजेमिनल नर्व की बात कर रहे हैं। तो ये जो ट्राइजेमिनल नर्व, 3 तरह की नर्व इस तरह से हमारे मस्तिष्क, ये फेस के रीजन में कवर करती हैं, उनका ये पॉइंट है ट्राइजेमिनल, जो 5वीं नंबर की नर्व है। GB4 की बात करें तो ये थैलेमस का पॉइंट है।
GB7 की बात करें तो ये आपके इनर ब्रेन की बात कर रहे हैं, इंटर ब्रेन की, जिसको हम लोग डायनसेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये अंतर मस्तिष्क कोर ब्रेन की बात कर रहे हैं, उसका ये पॉइंट है GB7। तो देखिए सीधा का सीधा हम लोग ब्रेन के अलग अलग भागों का उपचार कर सकते हैं। हम लोगों को पता है कि अगर ब्रेन के कोर ऑफ ब्रेन की बात करें तो वहाँ काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, वहाँ पे थैलेमस के एरिया में बहुत सारी चीजें हैं। तो सीधा सीधा हम लोग ब्रेन पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। GB8 की बात करें तो ये आपके ब्रेन के धूमिल अंश में सूजन, कहने का ये है सिनेरम एरिया है वहाँ पे, उसकी बात कर रहे हैं। GB9 की बात कर रहे हैं तो ये आपके मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन का ये पॉइंट है। GB10 की बात करें तो ये आपके चर्म को लाली प्रदान करने वाला केंद्र है। इसके अलावा GB10 आपके मेडुला पे भी इसका प्रभाव है। GB11 की बात करें तो ये आपके सोने और जागने का ये केंद्र है, यानी जो हमारे शरीर में मेलाटोनिन का जो मेटाबॉलिज्म है उसका ये पॉइंट है मेजेंसेफ्रॉन। GB12 की बात करें तो ये पोस्टीरियर हाइपोफिजिस यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का पीछे वाले भाग का, पीछे वाले लोब का ये पॉइंट है GB12। GB14 की बात करें तो ये आपका लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ये भी इस पॉइंट का आंख पे, ये आपका ऑप्टिक नर्व पे, काफी सारी चीजों में, खास करके जिनकी आंखों की पलक गिर जाती हो, ग्लूकोमा जैसी कंडीशन, उन सभी कंडीशन में, ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी हो, उन सभी कंडीशन में ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका GB14। और इसकी लोकेशन भी देखेंगे तो आंख के ठीक सेंटर पार्ट से जाएं तो बिल्कुल इस जगह पे आपको यहाँ पे GB14 की लोकेशन मिल जाती है, बहुत दिक्कत भी नहीं है ढूंढने में इसको। इसके अलावा GB16 की बात करें तो ये सोमिक सेंटर है, यानी निद्रा का केंद्र है। तो नींद को मैं ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही देखा हम लोगों ने, उनको बेहतर करने के लिए GB16 और GB11 दो पॉइंट हम लोगों ने देखा था। GB17 की बात करें तो ये आपका मध्य मस्तिष्क के स्नायु का जाल है। GB18 की बात करें तो ये आपके गर्दन की पेशी की ऊपर की शाखा, तो गर्दन के पेशी की ऊपर की शाखा और नीचे की शाखा दोनों के अलग अलग पॉइंट्स में दिए गए हैं। GB19 की बात करें तो ये आपके सेरेब्रल पेडंकल नर्व को बोलते हैं, तो इस सेरेब्रल पेडंकल के ये पॉइंट्स हैं। GB20 की बात करें तो ये पैरासिम्पेथेटिक नर्व है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ये पॉइंट है, तो सीधा का सीधा उसका प्रभाव वहां पे जाता है। GB21 की बात करें तो ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब का पॉइंट है। तो एंटीरियर लोब से काफी सारे हार्मोन्स निकलते हैं, TSH, ACTH, बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, उन सभी को बैलेंस करने के लिए GB21 यूज कर सकते हैं। इसके अलावा GB23 की बात करें तो ये अलार्म पॉइंट है गॉल ब्लैडर का। तो दो पॉइंट हम लोगों ने अलार्म पॉइंट देखा था गॉल ब्लैडर का, GB24 और 23, दो पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग। GB29 की बात करें तो ये आपके हिप जॉइंट का मेजरमेंट पॉइंट है। GB33 की बात करें तो ये आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी पैरों के जोड़ों का मेजरमेंट पॉइंट है। तो पैर में आपके जितने जॉइंट हैं उन सभी जॉइंट के ये मेजरमेंट पॉइंट है। GB34 की बात करें तो ये भी आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज के मांसपेशियों का पॉइंट है। लेकिन GB34 अपने पूरी बॉडी में कहीं के भी टिश्यू लिगामेंट में कोई गड़बड़ी हो, मांसपेशियों की कोई गड़बड़ी हो, उस कंडीशन में भी इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये SMP स्पेशल पॉइंट है लोअर एक्सट्रीमिटीज का। GB39 आपके बोन मैरो का मीटिंग पॉइंट है। यहाँ पे सीधा का सीधा आप शरीर में लाल रक्त कण, ब्लड में लाल रक्त कणों की कंडीशन को आप बेहतर कर सकते हैं इसके माध्यम से। GB41 की बात करें तो ये बाइल डक्ट के पॉइंट्स हैं। GB42 की बात करें तो ये सीधा का सीधा गॉल ब्लैडर पे ये काम करता है, इस पॉइंट के बारे में हम लोगों ने देखा। GB43 की बात करें तो ये सिस्टिक और हेपेटिक डक्ट की पॉइंट्स का यकृत और पित्ताशय की नलिका, उसका ये पॉइंट्स है। GB44 की बात करें तो ये कॉमन बाइल डक्ट की प्रॉब्लम है। तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं इन चीजों को, तो हम लोगों को बहुत अधिक कुछ करना नहीं है, हम लोगों को बस करना ये है, हम लोगों को मिलान करना है रिपोर्ट से। अपने पास जो पेशेंट आएगा वो रिपोर्ट लेके आएगा और उन रिपोर्ट से हम लोग उस पार्ट को देख लेंगे। जैसे अगर कॉमन बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया या कोई स्टोन का फॉर्मेशन या कोई ग्रोथ हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें गॉल ब्लैडर, लीवर, इन सभी के स्पेसिफिक जगहों के अलग अलग पॉइंट्स बताए गए हैं। हमें कुछ करना नहीं, सिर्फ उस पॉइंट को निकाल के हमको एप्लीकेशन में यूज करना है। तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं और सर को दोबारा हैंड ओवर करते हैं। सर नमस्कार। सर एक क्वेश्चन है, जो आपने GB11 और GB16 बोला है, तो क्या उसको बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं? देखिए सीड यूज कर सकते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो सीड यूज कीजिए। नहीं, छोटे तो नहीं है, जैसे 20 के ऊपर है, क्योंकि आजकल सोने का उन लोग देखिए ऐसे तो ब्रेन के किसी टाइमिंग तो उनको लगा, ऐसे ब्रेन के किसी पॉइंट को छेड़ना उचित नहीं है।
बच्चे अगर टाइम से सोते नहीं तो उसका कारण क्या है वो देखिए। अगर बच्चे सो नहीं पा रहे वो तो रात बहुत में ज्यादा पढ़ते हैं, नहीं पढ़ाई करते हैं, मॉर्निंग में लेट उठते हैं, तो अपन चाहते हैं कि वो उनका रूटीन सही हो जाए, कि जल्दी रूटीन सो सही के तभी होगा जब जल्दी उनको आप उठें। करेंगे, जैसे कि उनको एक चीज ये आप समझा सकते हैं कि जैसे पढ़ने का जो समय है, रात में 10 बजे तक पढ़ लें, 10 बजे के बाद सो जाएं और सवेरे आराम से 3 बजे उठ जाएं, 3 बजे उठ के अपना पढ़ाई करें। देखिए कारण यही है, आप अगर ब्रेन के पॉइंट लगाते हैं हो सकता है उसका प्रभाव होगा वहां पे, लेकिन उससे अच्छा है क्योंकि इस समय ऐसा नहीं है कि उनका जो मेलाटोनिन वगैरह का मेटाबॉलिज्म वगैरह ठीक नहीं होगा। ये तो दिनचर्या उन्होंने बनाया ना रूटीन कि हमें रात में 2 बजे तक पढ़ना है, 11 बजे तक पढ़ना है, 12 बजे तक पढ़ना है। तो आप इस दिनचर्या को अगर मतलब मैनेज कर दें, उनका वो ठीक कर दें, तो ऐसे कंडीशन में किसी पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। हाँ, ओल्ड एज वाले को ज्यादा दिक्कत होती है नींद की, खास करके यंग एज में नींद की कोई प्रॉब्लम नहीं होती किन्हीं को। तो सिर्फ आपको उसका थोड़ा सा रूटीन को आप थोड़ा सा मेंटेन कर दीजिए, वो चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके सर, थैंक यू सर। जी धन्यवाद। और किसी को प्रश्न पूछना, कोई और कोई प्रश्न? नहीं। देखिए बहुत बढ़िया। ये गॉल ब्लैडर जो है, जो हम लोग डॉक्टर वॉल को पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने का मतलब एक नई दृष्टि दिखाई पड़ रही है, और उसमें वो सेंटर्स जो उस रूप में परिभाषित नहीं है जिस रूप में डॉक्टर वॉल ने स्टडी करके किया। तो हम लोग को ध्यान क्या देना है कि हम लोग को अगर ब्रेन की कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई सेंटर की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग उसको देखें। इसमें कुछ आईज के बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, नर्वस सिस्टम के सारे पॉइंट्स अधिकांशतः, इसीलिए उसको ब्रेन के मेरिडियन भी कहा गया कहीं कहीं। तो वो इसीलिए कहा गया कि ब्रेन के उसमें बहुत प्रभावी है। दूसरा बात ये भी है सर कि जैसे अगर आप मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं, कोर ऑफ ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो आप ये भी देख लीजिए कि मिड ब्रेन में कौन कौन से भाग आसपास हैं, उन सभी पे वो पॉइंट का प्रभाव जाएगा। कोर ऑफ ब्रेन की बात कर रहे हैं तो वो सभी चीजें प्रभावित होंगी। एक एक पॉइंट से समझिए कि आप ब्रेन का ट्रीटमेंट हो रहा है आपका काफी सारी चीजों का। तो इस वीडियो को आप लोग प्रचारित करिए, प्रसारित करिए, और ये सबको समझाइए कि एक्चुअली डॉक्टर वॉल के जो पॉइंट्स हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। केवल हम लोग पीसीएम के ही सारे पॉइंट पर ना निर्भर रहे, इनके पॉइंट्स को भी यूज करेंगे तो हम लोगों को उसका लाभ जो है अधिक मिलेगा। और डॉक्टर वॉल को जो इस समय थोड़ा सा उपेक्षा के रूप में है जो किताब में, वो थोड़ा सा उनको बल मिलेगा। और इस प्रकार हम लोग जो है विधा का जब प्रचार करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, तो शायद तभी हमारा सपना पूरा होगा कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। किन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी वीडियो को विराम देते हैं, हम लोग दोबारा शुरू करें। Thank you, sir. Thank you, sir.